ये है विजय स्तंभ। ठीक है, क्या है? विजय स्तंभ। अगली बात, ठीक है, पहली बात हो गई क्या है ये, तो याद रखिएगा विजय स्तंभ। ठीक है, दूसरी बात कि ये जो विजय स्तंभ है ये कहां पर है, तो लिखिएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये विजय स्तंभ कहां पर है, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अगली बात निर्माण। ये निर्माण किसने करवाया, तो याद रखिएगा राणा कुंभा ने। कब करवाया था, तो क्वेश्चन लिख रहा हूं 1440 से लेकर 48 तक इसका निर्माण हुआ। अगला है कि निर्माण क्यों करवाया, क्यों, तो लिखिएगा मालवा विजय उपलक्ष्य में। मालवा विजय उपलक्ष्य में। तो मालवा विजय उपलक्ष्य के अंदर राणा कुंभा ने 1440 से लेकर 48 तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक इमारत बनाई जिसका नाम क्या है, आपके सामने विजय स्तंभ। इसी विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे, तो याद रखिएगा इसी विजय स्तंभ के जो वास्तुकार हैं वो है आपके जेता, और इसी जेता के 3 पुत्र। कौन कौन? नापा, पुंजा और पोमा। पूछा जाए विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे, तो याद रखिएगा जेता, नापा, पुंजा और पोमा। ठीक है, हाँ चलिए, धन्यवाद आपको। तो ये 5 बातें, क्या है ये, कहां है, निर्माण किसने करवाया, क्यों करवाया, और इसके वास्तुकार कौन है। ठीक है, ये बात। अगली बात, ये जो आपको दिख रहा है विजय स्तंभ, इसकी ऊंचाई कितनी है, याद रखिएगा इसकी जो ऊंचाई है वैसे 120 से 122 फीट है। ठीक है, 120 से लेकर याद रखिएगा 122 फीट इसकी क्या है, विजय स्तंभ की ऊंचाई, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस विजय स्तंभ के अंदर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां हैं वो सीढ़ियां कितनी है, तो याद रखिएगा 157, 157 कुल क्या है, सीढ़ियां हैं। ठीक है, अगली बात देखिए, अगली बात यह है कि ये जो विजय स्तंभ है, ये विजय स्तंभ कितने मंजिल है, तो याद रखिएगा ये 9 मंजिला इमारत है। कितनी है, 9 मंजिला इमारत है। इस 9 मंजिल में से आपको याद रखना है कि इसकी जो तीसरी मंजिल है कौन सी, देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो तीसरी मंजिल है याद रखिएगा तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पर, तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार क्या लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है, याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो नहीं, आप अपनी कॉपी के अंदर बिल्कुल इसी प्रकार से हेडिंग डाल के लिखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इधर आइए वापस। पूछा जाए आपको कि ये जो विजय स्तंभ है, इसी विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसे बोलते हैं मूर्तियों का अजायब घर, क्योंकि इसके अंदर केवल 8वीं मंजिल में मूर्ति नहीं है, बाकी सारी सारी जो मंजिलें हैं उनमें मूर्तियां हैं। ठीक है, वो मैं आखिर में लिखूंगा। तो इसे क्या बोलते हैं, मूर्तियों का अजायब घर। याद रखिएगा इसे मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है इसी विजय स्तंभ को। ठीक है, मूर्तियों का अजायब घर बोलते हैं और मूर्ति कला का विश्वकोश भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अगली बात, पूछा जाए ये किसे समर्पित है, तो याद रखिएगा भगवान विष्णु को समर्पित है। पूछा जाए ये इमारत किसे समर्पित है, तो याद रखिएगा भगवान विष्णु को ये क्या है, समर्पित है। इसीलिए आप पढ़ते भी हैं कि इसके बहुत सारे अन्य नाम भी हैं, जैसे क्या क्या अन्य नाम है, तो देखिए इसे कहा जाता है जय स्तंभ। विजय स्तंभ का ही अन्य नाम क्या है, जय स्तंभ। इसे कहा जाता है विक्ट्री टावर, क्या बोलते हैं, विक्ट्री टावर। इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, विष्णु ध्वज। इसे कहा जाता है गरुड़ ध्वज। याद रखिएगा एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विजय स्तंभ को गरुड़ ध्वज किसने कहा था, तो याद रखिएगा यहां लिख रहा हूं उपेंद्र नाथ डे ने, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो हमने लिखा है सारा सारा वो इसके क्या लिखे हैं, अन्य नाम। पूछा जाए ये किसे समर्पित है, तो याद रखिएगा भगवान विष्णु को। ठीक है, और ये इसके क्या है, उपनाम है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात, ये तो हो गए इसके उपनाम, हो गए किसे समर्पित है, ये सारी बातें। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब याद रखिएगा कि ये जो विजय स्तंभ है ये किन के प्रतीक चिन्ह है, तो याद रखिएगा ये जो प्रतीक चिन्ह है, ये 2 विशेष बातें आपको लिखनी है। एक तो लिखनी है राजस्थान पुलिस का प्रतीक है, और एक लिखेगा आरबीसी बोर्ड की जो किताबें आती है, आरबीसी बोर्ड की पुस्तक, उन पर यही प्रतीक चिन्ह आता है, याद रखिएगा। ठीक है, उन पर भी यही प्रतीक चिन्ह है। वैसे तो अब आपको ये लिखने की आवश्यकता है नहीं कि जेके सीमेंट का भी प्रतीक चिन्ह यही है। ठीक है, वो तो आगे आगे है। ठीक है, ये याद रखिए। अब देखिए और क्या विशेष बातें हैं, और विशेष बात यह है कि ये जो आपके सामने विजय स्तंभ है, इसको इतिहासकारों ने क्या क्या नाम दिया है अपने हिसाब से, तो यहां पर है संज्ञा, यानी कि इतिहासकारों ने इसे क्या क्या संज्ञा दी है, तो देखिए एक तो है टोड, कर्नल जेम्स टोड ने तो याद रखिएगा इस विजय स्तंभ को संज्ञा दी है किसकी, कुतुब मीनार की। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कहा है कुतुब मीनार। जबकि याद रखिएगा जो फर्ग्यूसन है, इस फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन टावर की संज्ञा दी है।
इसकी संज्ञा दी है, याद रखिएगा, रोम के टॉर्जन टावर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। अगली विशेष बात क्या है, इसकी सबसे विशेष बात यह है कि यह वे इमारत है, याद रखिएगा, जिस पर 15 अगस्त 1949 को, याद रखिएगा, 15 अगस्त 1949 को ₹1 का क्या जारी हुआ है, याद रखिएगा, डाक टिकट। पूछा जाए इस पर डाक टिकट कब जारी हुआ, 15 अगस्त 1949 को। अगली एक इंपॉर्टेंट बात, इसका जो पुनर्निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था, पुनर्निर्माण। तो याद रखिएगा, इसका जो पुनर्निर्माण है वो करवाया है महाराणा स्वरूप सिंह ने, क्योंकि 1857 के समय यहां पर बिजली गिर गई थी। 1857, याद रखिए, इसने करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्लियर? एक बार वापस देख लेते हैं, वैसे सारे फैक्ट आ चुके हैं आपके सामने। देखिए, सबसे पहली बात, आपके सामने जो इमारत है ये क्या है, विजय स्तंभ। कहां है ये, चित्तौड़गढ़ में। किसने बनाई, कुंभा ने। कब बने, 1440 से लेकर 48। क्यों बनी, मालवा विजय उपलक्ष्य में। वास्तुकार कौन थे, जेता, नापा, पुंजा और पोमा। याद रखिएगा, जेता की यहां मूर्ति भी है, जेता की तो क्या लगी हुई है, याद रखिएगा, मूर्ति भी स्थापित है। इसके यहां पर याद रखिएगा, मूर्ति भी स्थापित है, ठीक है। इसके तीनों पुत्र, नापा, पुंजा, सामने 9 बार क्या लिखा हुआ है, याद रखिएगा, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसे मूर्तियों का अजायबघर, अजायबघर या श्रृंगालय भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि ये सब मूर्तियों से भरा हुआ है। याद रखिएगा, केवल 8वीं मंजिल में मूर्ति नहीं है, 8वीं मंजिल में, 8वीं मंजिल में मूर्ति नहीं, ठीक है, बाकी ये मूर्तियों से भरा हुआ है। इसलिए इसे मूर्ति कला का विश्व कोश कहते हैं। किसे समर्पित है, तो भगवान विष्णु को है, क्योंकि कुंभा के आराध्य देव भगवान विष्णु है। अन्य नाम में जय स्तंभ है, विक्ट्री टावर है, विष्णु ध्वज है, गरुड़ ध्वज, इसे उपेंद्र नाथ डे ने कहा था। प्रतीक चिन्ह है राजस्थान पुलिस का और आरबीसी बोर्ड का। संज्ञा टोडले से कुतुब मीनार, फर्ग्यूसन ने रोम के टॉर्जन टावर से इसकी तुलना की। 15 अगस्त 1949 को ₹1 का डाक टिकट जारी किया। याद रखिएगा, ये राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, और इसका पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा करवाया गया। उतार लीजिए ये पूरी बात, ठीक है।